हेलो दोस्तों, मैं रोहित राज आप लोग को ग्रुप डी के लिए रीजनिंग बताने जा रहा हूँ। ठीक है। रीजनिंग जो कि रेलवे में बहुत ही अच्छा पूछा जाता है, और देखिएगा कैसा मैं बता रहा हूँ और कैसा क्वेश्चन लाया हूँ जो। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। चलिए बताइए, आप लोग को समय दिया जाता है, गिन के बताइए कितना त्रिभुज है इस आकृति में। कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में जो बताइए। कितने त्रिभुज हैं जो बताइए। कितने त्रिभुज हैं बताइए हमको। आइएगा, देखिएगा ध्यान से। मैं गिनाने के लिए पिक्चर बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो गया क्या, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया क्या 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, 9 हो गया। आइएगा इस जगह से, आइएगा 9 और 1 10। कोई दिक्कत? 10 और 1 कितना हो गया? चलिए यहाँ पर हो गया कितना, 10 हो गया। यहाँ पे हो गया कितना, 11। कोई दिक्कत? चलिए 11 तक तो गिन लिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। 11 तक तो गिन लिए। चलिए आइएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। यहाँ हो गया क्या बोलिएगा, 12। यहाँ हो गया 13। ठीक है, और ये वाला एक हो गया क्या बड़ा, 14। कोई दिक्कत? उसी प्रकार यहाँ हो गया क्या, एक हो गया बोलिए 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा देखिए, और फिर यहाँ क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया 18, ये वाला एक हो गया क्या 19। उसी प्रकार क्या होगा बोलिए, ये हो गया 20, ये हो गया 21। कोई दिक्कत? चलिए 21 हो गया। आइएगा, 21 हो गया ना, कि 20 हुआ अभी तक? 20 हुआ। देखिएगा ध्यान से। इक्कीस। कोई दिक्कत? यहाँ क्या हो गया 22। समझ रहे हैं, ये वाला 21, यहाँ हो गया 22, 2 को ऊपर नीचे। कोई दिक्कत है तो बताइए। 22 हो गया, और कहीं छूट रहा है बताइए। 22 हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कोई दिक्कत? यहाँ हो गया क्या 32, यहाँ हो गया क्या 33। 33 हो गया, और कहीं छूट रहा है तो बताइए। एक और कहीं छूट रहा है। 33 मतलब कि देखिए इस जगह पर एक, यहाँ पर देखिए हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, यहाँ पर एक और छोड़ दिए थे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे। ये बड़ा वाला 20 था, यहाँ पे 21, मतलब टोटल 34 है। कोई दिक्कत? चलिए कितना हो गया टोटल, कितना हो गया टोटल मेरा 34 स्क्वायर ट्रायंगल। नहीं समझ में आया फिर आप एक बार बोलिएगा तो गिन के दिखा दूंगा। चलिए आइए एक बार और गिन देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 11। ऊपर में कितना हो गया 11, यहाँ नीचे कितना हो गया 11। ठीक है, 11 दूनी 22। ठीक है, कोई दिक्कत? 22 हो गया ना। देखिए
23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, 28 हो गया। 29, 30, 31। ठीक है, 32, 33, 34। कोई दिक्कत? चलिए, टोटल 34 है। आइएगा दूसरा क्वेश्चन में देखता हूँ क्या बोला गया है। पढ़िए, इनमें से कौन सा एक भिन्न है, जो बोलिए। संख्या का अंतर 6 है, ये सब देखिए भ्रमित करने के लिए दिया गया है। आइए मैं दिखाता हूँ, देखिएगा। ऐसे देखिएगा तो पहले आप देख लीजिए एक बार, समझ में आता है या नहीं, उसके बाद मैं बताऊँगा। समझ में आता है या नहीं मैं बताऊँगा फिर। चलिए, आइए ध्यान से देखिएगा। यहाँ गिनिए तो कितना है, क्लियर दम दिखना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि ऊपर में कितना है बोलिए, यहाँ पे 9 है। कोई दिक्कत? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब कि इसमें कितना है, इसमें 7। यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। कितना हुआ इसमें? 11। यहाँ आइए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। कितना हुआ? 8। इसमें कितना है? 4 और 2 6। इसमें कितना है? 4, 4, 8। ऊपर आइए, 4, 1, 5, 5, 5, 10। यहाँ कितना है? 3, 2, 5, 3, 4, 7। ठीक है, इसमें आइए, 2, 3, 5, 2, 7। यहाँ देखिए 4 और 2 6। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, यहाँ कितना? 4 और 2 6। देखिए तो इसमें क्या, इसमें टोटल इवन है या टोटल ऑड है? देखिए तो एक इवन इसमें भी मिल रहा है, सम संख्या, इसमें भी सम मिल रहा है, इसमें भी सम मिल रहा है। क्या इसमें सम मिल रहा है कहीं? बोलिए तो नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? घी, बसा, भोजन के बीच में संबंध कौन सी सही है? चलिए, क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? ये बड़ा वाला को क्या लिखेंगे हम लोग, बोलिए? भोजन, इसको लिख सकते हैं घी। घी में क्या होता है? बसा। ऑप्शन नंबर मेरा ए सही जवाब। कोई दिक्कत? आइएगा 79 नंबर। दिए गए आकृति में त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? बोलिए, त्रिभुज। सांसदों को दर्शा रहा है। वृत्त, वृत्त किसको दर्शा रहा है? बोलिए। महिला को दर्शा रहा है। ठीक है, और क्या बोला गया? त्रिभुज दर्शा रहा है सांसद को। वर्ग किसको दर्शा रहा है? मंत्री को। यहाँ पे कौन है वर्ग वाले भैया? मंत्री। चलिए, तो कौन सा भाग ऐसा है जो संसद को दर्शा रहा है, जो मंत्री भी है? मतलब संसद भी हो और मंत्री भी हो और महिला भी हो, मतलब तीनों में आना चाहिए। तीनों में देखिए तो एफ आ रहा है। ऑप्शन नंबर मेरा सी सही जवाब। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया, पढ़िए। बोला गया आर क्या दर्शा रहा है? आर व्यवसाय को दर्शा रहा है। ठीक है, एस अमीर को दर्शा रहा है। टी ईमानदार को दर्शा रहा है।
तो कौन सी संख्या ईमानदार और अमीर को दर्शा रहा है? मतलब कि अमीर भी हो और ईमानदार भी हो। तो अमीर कहाँ है? अमीर है, बोलिए, एस में, मतलब ये बड़ा वाला घेरा में भी होना चाहिए, और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा वाला घेरा में भी होना चाहिए, और किस में? इस घेरा में भी होना चाहिए। ईमानदार और अमीर कौन सा है? बड़ा और इसमें, बोलिएगा 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लड़का, मतलब एक लड़की की फ़ोटो को दिखाते हुए राजन ने कहा, क्या कहा? मतलब कि किससे कहा? देखिएगा ध्यान से कैसे। एगो मान लिए, देखिए ये तस्वीर है, ठीक है, ये तस्वीर है, सपोज ये तस्वीर है, बड़ा बढ़िया तस्वीर बनाएंगे हम, ठीक है। मतलब कि एक लड़की की फ़ोटो दिखाते हुए, ये क्या है? गर्ल है, ठीक है। राजन ने कहा, यहाँ राजन है, मान लिए कौन है? राजन, ठीक है। इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं, मतलब क्या? इस लड़की की ना कोई बहन है ना कोई बेटी है, ठीक है, कोई बेटी बहन नहीं है, पर इसकी माँ, मतलब क्या? ये जो लड़की है, इसकी जो माँ ऊपर होती है, एक स्टेप, इसकी जो माँ है, ठीक है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। मतलब कि ये राजन जो है, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब राजन की माँ, राजन की माँ, कोई दिक्कत? राजन की माँ, राजन बोल रहा है ये जो लड़की है ना, इसका कोई बहन है ना कोई बेटी है, पर इसकी जो ये लड़की जो है ना, एक मम्मी जो है, वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। कोई दिक्कत? ये सब मैं हटा देता हूँ, ये सब समझाने के लिए मैं बनाया हूँ। आइए देखिएगा, मैं पिक्चर बता देता हूँ। ये हो गया क्या? देखिए पिक्चर में समझा रहा हूँ। ये हो गया माँ, ये हो गया क्या? राजन, और इसकी माँ जो है, उसकी बेटी कौन हो गया? ये तस्वीर। चलिए, तो फोटो वाली लड़की राजन की माँ की क्या लगती है? फोटो वाली लड़की मतलब जो फोटोआ में कौन थी? फोटोआ में यही थी, ये इसकी क्या लग रही है? इसकी क्या लग रही है, जो बताइए, क्या लग रही है? मतलब कि हमर हमर क्या मतलब? हमर मतलब ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। हमर मम्मी के, ठीक है, बेटी के बेटी क्या लगेगी? हमर मतलब मम्मी के बेटी, मतलब हमर बहन के बच्चा, मेरी कौन हुई? भगनी। मेरी मम्मी की क्या हुई? नतनी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? ध्यान से समझिए। हमर मम्मी मतलब मेरी माँ की बेटी यानी मेरी बहन की बेटी यानी मेरी भगनी, मेरी माँ की क्या लगेगी? बोलिएगा नतनी। कोई दिक्कत? चलिए आइए, यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया लाए हैं, पढ़िएगा तो मियाज हरियर हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, एकदम हिल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा। एक आगम लिपिक को एक प्रार्थना पत्र किसी दिन दोपहर को मिला, ठीक है। अगले दिन उसने उस वरिष्ठ लिपिक को पास भेज दिया, मतलब वरिष्ठ लिपिक के पास भेज दिया, ठीक है, जो उस दिन छुट्टी पर थे। क्या थे? छुट्टी पर थे। बनाइए इस क्वेश्चन को। अगले दिन शाम को वरिष्ठ लिपिक ने उस प्रार्थना पत्र को अधिकारी तक पहुंचा दिया, ठीक है। अधिकारी ने उसी दिन, यानी कि उसी दिन जिस दिन पहुंचाया लेटर, उसी दिन, ठीक है, उसी दिन यानी शुक्रवार को उसका निरस्तारण कर दिया, मतलब उसको निरस्त कर दिया। आगम लिपिक को वह प्रार्थना पत्र कब प्राप्त हुआ था? चलिए बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैं ध्यान से समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से समझिए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन है। यदि कोई बोल रहा है ना कि ये जो पढ़ा रहा है बहुत ईजी है, तो बना के दिखा दो ना भाई, ज़्यादा जान रहे हो तो, तब पता चलेगा क्या क्वेश्चन है, लेवल क्या है। आइएगा देखिएगा। एक आगम लिपिक को एक प्रार्थना पत्र किसी दिन दोपहर को मिला,
मान लीजिए आज मिला इसको दोपहर को, ठीक है, और अगले दिन उसी वरिष्ठ लिपि के पास भेज दिया। इसको आज मिला पत्र दोपहर को, और अगला दिन कहाँ भेज दिया, वरिष्ठ लिपि के पास भेज दिया। जो मतलब ये आज नहीं आया है, ठीक है, ये आज नहीं आया है, कोई दिक्कत। मतलब कि ई लिपि को मिला कब, ध्यान से देखिएगा, इसको कब मिला, बोलिए, दोपहर को। ये अगला दिन इसको पहुंचाया, जो कहाँ था, छुट्टी पर था। ये जो उसके अगला दिन, देखिए अगले दिन शाम को वरिष्ठ लिपि के पास पहुंचा दिया, ठीक है। मतलब कि ये अगला दिन पहुंचाया, अगला दिन पहुंचाया मतलब नेक्स्ट दिन, ठीक है। नेक्स्ट दिन क्या पहुंचाया, नेक्स्ट दिन इसके पास पहुंचा दिया। और जब इसके पास शाम में जब पहुंचा ना भाई, जब शाम में पहुंचा तो उसी दिन ये पत्रवा को खोल के देख लिया, समझे, और उसको निरस्तारण कर दिया। ये दिन कहिया हले, ये दिन कहिया हले जे बताबो, तब बोलेगा कि शुक्र हले, कोई दिक्कत, शुक्रवार था। मतलब वो जो निरस्तीकरण किया वो कहिया कैल के, शुक्र के जब किया तो मतलब उसके एक दिन पहले क्या होगा, बोलिएगा बृहस्पति, और उसके एक दिन पहले कब कौन सी हो जाएगा, बुध। मतलब ये लेटर आगम लिपि को कब मिला, बोलिएगा बुधवार को मिला। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इतना बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत तो बताइए। चलिए आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पढ़िए, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मस्त, मज़ा आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन एकदम छाट छाट के लाए हैं, और रेलवे वाला बुतरू वाला क्वेश्चन नहीं है, वो तो बच्चा वाला क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए ना, आइए हिलाइए, पढ़िए और बनाइए। देखिए समझाते हैं। जैसे तुम गया कहाँ, पटना गया, ठीक है, तुम पटना गया तो मालूम चला कि जो मुंबई की उड़ान के लिए हर एक 5 घंटा पे, कितना देरी में, 5 घंटा में फ्लाइट छूटता है, हर एक 5-5 घंटा पे फ्लाइट मिलता है, ठीक है। और सूचना काउंटर पर जब गया तो तुमको पता चला कि 25 मिनट पहले फ्लाइट छूट चुका है, ठीक है। और यदि समय का ऊँची होले, मतलब समय क्या हुआ, समय होले को जी 10:45। मतलब जब तुम सूचना प्राप्त करने गया तो 10:45 हुआ है। कितना हुआ, देखो भाई हम ठेठ बोलने वाले आदमी हैं, ठीक है। 10:45 अभी हुआ है जब हम पूछने गए काउंटर पे। मतलब कि मेरा फ्लाइट कब उड़ा होगा, बोलिएगा, लिखा हुआ है 25 मिनट पहले, मतलब इसमें 25 मिनट हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10:20 पे फ्लाइट उड़ा था। और अगला फ्लाइट कब उड़ेगा यही पूछा गया है, तो अगली उड़ान कब, कितना देरी में, इसमें 5 घंटा और जोड़ देंगे, मतलब 3:20 पे उड़ेगा। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही जवाब। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देखिए तो कोई दिक्कत है तो बताइए। 10:45 पे तुम पूछने गया, मालूम चला कि 25 मिनट पहले उड़ गया, मतलब 25 मिनट घटा दीजिए तो 10:20 पे फ्लाइट उड़ा होगा। और अगला फ्लाइट 5 घंटा में हमको है, मतलब 5 घंटा और जोड़ दीजिए। चलिए आइए, ये भी बहुत बढ़िया है। बबलू की, मतलब बबलू का स्थान कच्चा में, मतलब कक्षा में, ठीक है, वो कक्षा नहीं, पहनने वाला नहीं, ये कक्षा मतलब क्लास, इन्हें कि कक्षा सोच लेना पहनने वाला। तो कक्षा में कोची है, टोटल बच्चा उत्तीर्ण हुआ होगा, ठीक है, पास होने वाला। तो मतलब कि देखना, ध्यान से देखना, कौन सा पेन ले, ये ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, उत्तीर्ण होने वाला ऊपर से, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आ गया क्या, ये हो गया क्या, ये हो गया हमारे बबलू महाराज, इक्कीवन नंबर पे हैं, 16 पे हैं, कोई दिक्कत। ऊपर से मतलब कि इधर कितना हो गया टोटल, बोलिएगा 15, कोई दिक्कत। और नीचे से 29वां, यही कौन, नीचे से जो है, नीचे से 29वां, मतलब यहाँ 28 आदमी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए जोड़िएगा, 28 + 16 कितना हुआ, बोलिएगा, हो जाएगा 44, कोई दिक्कत। और 6 लड़का परीक्षा में भाग नहीं लिया था, ठीक है, 6 लड़का परीक्षा में भाग नहीं लिया था, कितना हो गया,
बोलिएगा 50। 5 गो अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब वो भी जुड़ेगा, 50 प्लस 5, टोटल बच्चा 55। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए अब +1 और -1 करे वाला हम सिस्टम नहीं जानते हैं, झूठ काहे बोल दें हमको आपको कि हम +1 भी करे जानते हैं और -1 भी करे जानते हैं। बहुत सारा मास्टर बोलेगा इतना इतना जोड़ के घटा दो फिर प्लस कर दो, वो सब झंझट मत पालिए, डायरेक्ट बन रहा है क्या दिक्कत है, ठीक है। किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए, कितना इजी समझाएं। जब नीचे से बबलुआ जो है, नीचे से बबलुआ कैमा नंबर पे है तो बोलिएगा 29 नंबर, बबलू के नीचे 28 गो है, कोई दिक्कत। और ऊपर से बबलुआ कई नंबर पे, बबलुआ 16 नंबर पे, मतलब ऊपर में बबलुआ कई गो है, 15 व्यक्ति। तो ऊपर से जब गिनबे तो बबलुआ 16वां नंबर पे आ रहे और नीचे से गिनबे तो 29वां नंबर पे आ रहे, मतलब एक ही गो आदमी दोनों जगह से गिनल जा रहे हैं। तो टोटल जोड़ दो, मतलब 8 5 13, 43 1 44, कोई दिक्कत। 6 बच्चा नहीं आया था, 6 बच्चा और जोड़ दिए, हो गया 50। 5 गो बच्चा उत्तीर्ण हुआ, हो गया टोटल 55, कोई दिक्कत। चलो ऐसे पढ़ल जाए रीजनिंग। तो आइए देखिए ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, वह हबब करे वाला काम नहीं है। यहाँ पटनमा वाला नियम नहीं है कि जाइए और हवा हब करके निकल जाइए। चलिए आइए पढ़िए। निम्नलिखित श्रेणी में ऐसा कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 7 हो। ऐसन कितना 5 है जेकर पहले 7 है, ऐसन कितना 5 है जेकर पहले 7 है। चलिए कितने 5 है जिनके ठीक पहले 7 हो। कि 5 के पहले 7 है तो नहीं, 5 के पहले 7 है तो नहीं, 5 के पहले 9 है नहीं, 5 के पहले 7 होना चाहिए। आइए 5 के पहले 7, तो 5 के पहले 5 है, 5 के पहले 3 है क्या, यहाँ देखिए तो 5 है, तो 5 के पहले इधर आइएगा तो 7 हो रहा है, बिल्कुल एगो हो रहा है। 5 के पहले देखिए तो नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ एगो मिला ऐसा। चलिए आइएगा। ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6, मतलब कि 8 के पहले 6 और ठीक बाद 5, मतलब कि 685 साथ में होना चाहिए, 685 साथ में होना चाहिए, 685 हमारे साथ में रहना चाहिए। 685, 685 कहीं साथ में है, देखिए 685 साथ में है, 685 है नहीं, 682 है नहीं, 685 साथ में है। ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन नंबर कितना हो गया, और कहीं पे है 685। देखिए तो कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 और ठीक बाद में 5 नहीं है। अच्छा देखिए, मतलब कि 685 नहीं खोजना है हमको, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, ये भी काट दीजिए, मतलब ऐसा खोजिए जहाँ पे 685 नहीं हो। तो यहाँ 685 ये कैंसिल हो गया, यहाँ देखिए 681 है, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ देखिए 682 है, ये भी चलेगा। यहाँ देखिए 681 है, ये भी चलेगा। 685 है, नहीं चलेगा। 1 2 3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए नहीं, ध्यान नहीं दिए इसीलिए उस टाइम 2 आंसर आ रहा था। आइए 90 नंबर देखते हैं। अर्थक्वेक शब्द को ऐसे लिखा गया है, तो इक्वेट को कैसे लिखा जाएगा। आइए देखिए, EARTHQUAKE, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्या लिखें, MOGPENJOSM, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको कैसे लिखेंगे, EQUATE, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो ई को क्या लिखा जाता है, एम लिखा जाता है, तो इसको लिख सकते हैं एम हम दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड एम लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। आओ आइए, जो जो वर्ड पूछा गया सिर्फ वही खोजेंगे। क्यू को क्या लिखा जा रहा है, एन, कोई दिक्कत। आइए दोनों साइड एम नहीं है आगे पीछे, मतलब ये कैंसिल। दोनों साइड एम नहीं है यानी कि ये भी कैंसिल। आइए यू, यू को क्या लिखा जा रहा है, यू को जे लिखा जा रहा है। ए को ए कहाँ, ए को ओ लिखा जा रहा है। टी 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 कैमा नंबर है, टी को पी लिखा जा रहा है। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है, MNJOPM, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन था, आइएगा
91 नंबर। चलिए बताइए क्या हो रहा है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ। सी नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ देखिएगा, COUNTRY, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ क्या लिखा रहा है? EMWLVPA, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, कैसे लिखा जाएगा जो बताइए। देखिए क्या लिखा जा रहा है, ELECTRORATE, यही ना है जी। मतलब पहला में देखिए तो दो जुट रहा है या घट रहा है, जो बताइए, बताइए हमको क्या हो रहा है, दो जुट रहा है या घट रहा है? बोलिएगा जुट रहा है। यहाँ देखिए तो कोई में जुट रहा है, यहाँ देखिए जैसे ही जी रखेंगे तो ये भी कैंसिल, जी नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल, जी नहीं आ रहा, ये भी कैंसिल, जी नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब। कोई दिक्कत? और देखिएगा दूसरा में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए क्या हुआ, +2। दूसरा में क्या हो रहा है, -2। यहाँ -2 कीजिएगा, एल कितना नंबर है, 12, 12 में से 2 घटेगा, क्या हो जाएगा, जे। यहाँ क्या हो रहा है, +2, यहाँ +2 कीजिएगा, क्या हो जाएगा, जी। फिर -2 ए, +2 22 भी, -2 क्या हो जाएगा, बोलिए, +2 आर, आर है ना। एक सेकेंड, जी जे जी ए भी, उसके बाद क्या, एम आर, एम कैसे आएगा, एम कैसे आएगा, यहाँ देखिए, ये तो एम इसका लिख दिया भाई, एम इसका लिख दिया, तो आर कहाँ गया, EL, देखिए तो दिखाते हैं, पहले मैच कर लेते हैं, ELECTROR, देख लीजिए, एक सेकेंड देखिए तो, यहाँ 2 घटाइए, फिर यहाँ 2 जोड़िए, यहाँ 2 घटाइए, यहाँ 2 जोड़िए, कोई दिक्कत? मतलब कि इसमें कुछ तो गलती है, क्वेश्चन में गलती है। यदि यहाँ 2 जुटा तो आर में से 2 घटेगा तो यहाँ पी होना चाहिए, समझे? और फिर क्या होगा, फिर देखते हैं आगे हम, मान लीजिए पी छूट गया होगा, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ घट गया, यहाँ फिर जुटना चाहिए, मतलब कि 15 2 17, 17 में क्या होता है, क्यू। कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या होगा, फिर 2 घटेगा, फिर पी, फिर 2 बढ़ेगा, सी, फिर 2 घटेगा, क्या होगा, मतलब कि यहाँ देखिए तो +2 हो रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यू भी, फिर माइनस, फिर प्लस, 15 2 17, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर -18 आर, फिर प्लस, मतलब कि यहाँ जी, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ देखिए 3 2 5 2 7, 7 4 11, यहाँ कितना, 4 5 6 7 8 9 10, गलत है, क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 को दिया हुआ है, आंसर में 10 आ रहा है, मतलब कि ये गलत बनाया हुआ है। यदि फिर भी यदि एग्ज़ाम में हमको सही करना रहता तो क्या होता, देखिए तो सिर्फ जी मैच खा रहा है, इसीलिए इसको जी लिख के क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आइएगा 92 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला गया, हवा का पक्षी से संबंध है, वही जो पानी को किससे संबंध है, बोलिए, पानी को किससे संबंध है, बोलिएगा, मछली से। चलिए आइएगा, पेंसिल का लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, चाकू को छीलने के लिए किया जाता है। चलिए 94 नंबर नहीं है,
चलिए यहीं तक था, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। आप लोग शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए।